हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इस क्लास में हम जो बाबा रामदेव जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी जो हैं कृष्ण के अवतार के रूप में माने जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि उनका जन्म नहीं हुआ, वो अवतरित हुए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म नहीं हुआ था, वो अवतरित हुए थे अजमल जी के घर पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि इस क्लास में जो भी मैटर है आपके लिए वो सारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ भी एक्स्ट्रा बातें इसमें ऐड नहीं की गई है। वही लाइनें हैं, वही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रामदेव जी के बारे में। जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी का जन्म जो है, इनका जन्म है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को या फिर विक्रम संवत 1405 या 1409 को उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, या फिर यूँ विक्रम संवत की बात कहें तो 1405 या 1409 को उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें कि इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम अजमल था, अजमल जी था। इनके पिताजी का क्या नाम था? अजमल जी। माता का नाम मैणा दे था, माता का नाम क्या था? मैणा दे। बड़े भाई का नाम वीरम देव था, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण भगवान के बड़े भाई जो हैं बलराम, उनके अवतार माने जाते हैं और स्वयं रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनकी दो बहनें थी, एक का नाम सुगना था, एक का नाम लाछा था। क्या था? एक का नाम सुगना और एक का नाम लाछा था। नेक्स्ट अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनकी धर्म बहन थी एक, उनका नाम था डालीबाई। ऐसा कहा जाता है कि जो पेड़ की डाली पर मिली थी इसीलिए इनको डालीबाई कहा गया, जो मेघवाल जाति की शिष्या भी थी। धर्म बहन के साथ साथ इनकी क्या थी? वो शिष्या भी थी। रामदेव जी की जो है पत्नी है, उनका नाम नेतल दे या निहाल दे था। जो नेतल या निहाल दे हैं वो अमरकोट के राजा दलील सिंह सोडा की पुत्री थी। ठीक है, निहाल दे इनकी पत्नी का नाम थे, इसलिए बाबा रामदेव जी को कहते भी तो हैं, इनका उपनाम जो है नेतल रा भरतार कहते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके घोड़े का नाम क्या था? लीला या रेवत। क्या नाम था? लीला या फिर रेवत इनके घोड़े का नाम था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था, इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। इनका जो मंदिर होता है, यानी कि बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है, उस मंदिर को देवरा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। जो कदम्ब का पेड़ है, कदम्ब के पेड़ के नीचे देवरा स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इनके जो प्रतीक हैं, इनके प्रतीक क्या हैं? पगल्या। इनके प्रतीक क्या होते हैं? पगल्या, यानी कि पैरों के निशान बने हुए होते हैं, उनको पगल्या कहते हैं। फिर इनके गीत क्या कहलाते हैं? इनके गीत ब्यावले कहलाते हैं। गीत क्या कहलाते हैं? इनके ब्यावले कहलाते हैं। और अगर इनका जयकारा की बात करें तो इनका जयकारा क्या कहलाता है? बादली। ठीक है, तो इनका मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। और जो किसके, कौन से पेड़ के नीचे? कदम के पेड़ के नीचे स्थित होता है। और इनका जो प्रतीक है वो पगले यानी कि पैरों के निशान होते हैं। इनके जो गीत हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। और अगर इनका जयकारा, इनका उद्घोष किया जाता है, वो बादली कहलाता है। इनका जो ग्रंथ है, यानी कि ये एकमात्र कवि थे, यानी कि जो बाबा रामदेव जी हैं वो एकमात्र कवि पीर थे। ठीक है, एकमात्र कवि थे ये बाबा रामदेव जी। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिनका नाम है 24 वाणियाँ। क्या है? 24 वाणियाँ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र कवि जो हैं लोक देवता कौन से हैं? तो बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो साथ में क्या थे? कवि भी थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि इनकी जो ध्वजा है वो एक तो पचरंगी होती है। ध्वजा कैसी होती है? पचरंगी होती है। उस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है, पचरंगी ध्वजा होती है और पचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्लियर? फिर है इनका जो रात्रि जागरण होता है वो जम्मा कहलाता है, यानी कि रात में जो जागरण किया जाता है बाबा रामदेव जी का देवरे पे, उसको जम्मा कहा जाता है। फिर है इनकी सौगंध को आण कहते हैं। सौगंध को क्या कहते हैं? आण।
नेक्स्ट है कि इनके मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को जातक कहा जाता है, जिनको हम जात्री या जातरू कहते हैं, ठीक है। तो इनके श्रद्धालुओं को क्या कहा जाता है? जातक कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया। जो डालीबाई थी, डालीबाई इनकी धर्म बहन और उनकी जो शिष्या थी डालीबाई, वो कौन सी जाति की थी? वो भी तो मेघवाल जाति की थी डालीबाई, ठीक है। तो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके उपनाम की, इनके उपनाम कौन कौन से हैं? इनके उपनाम की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनके उपनाम, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से इनके उपनाम हैं। इनके उपनामों की बात करें तो इनका जो पहला उपनाम है वो है कृष्ण के अवतार, ठीक है। जो इनके पिताजी हैं अजमल जी, वो द्वारकाधीश के अनन्य भक्त थे। इनके घर कोई संतान नहीं हुई थी, तब उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान द्वारकाधीश से। तब द्वारकाधीश ने इनको स्वयं वरदान दिया था कि ये इनके घर जन्म लेंगे, ठीक है। तो वो कृष्ण के अवतार के रूप में माने जाते हैं कौन? बाबा रामदेव जी। फिर है कुष्ठ रोग निवारक देवता, चर्म रोग निवारक देवता, इनको हम राम सा पीर कहते हैं। नेतल रा भरतार, इनकी वाइफ का नाम था नेतल, पत्नी का नाम था नेतल, तो नेतल रा भरतार। रुणेचेरा धनिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, रुणेचेरा धनिया। इनका जो देवरा है सबसे बड़ा वो भी रुणेचे में है। फिर है कवि देवता, क्या है? कवि देवता। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि एकमात्र लोक देवता कौन है? रामदेव जी हैं। एकमात्र लोक देवता रामदेव जी हैं, जो क्या थे? कवि भी थे। क्या थे भाई? कवि भी थे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से ये। फिर है इनको क्या कहा जाता है? पीरों के पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई इनको? पीरों के पीर। ये पीरों के पीर जो हैं, जो मुस्लिम पीर थे, जिन्होंने इनको चमत्कार, बाबा रामदेव जी ने उन मुस्लिम पीरों को क्या दिखाया था? चमत्कार दिखाया था मुस्लिम पीरों को, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? मुस्लिम पीरों ने बाबा रामदेव जी को क्या कहा था? पीरों के पीर कहा था। ये हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो, क्योंकि वो चमत्कार के रूप में उनका जो कटोरा है मक्का मदीना से वो भूल आए थे, तो उनके सामने ला के रख दिए थे। तब उन मुस्लिम पीरों ने बाबा रामदेव जी को क्या कहा था? पीरों के पीर कहा था। नेक्स्ट अगर इनके बारे में बात करें कि इनके भक्त जो हैं इनको कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। कपड़े का घोड़ा इसलिए चढ़ाते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने, यानी कि बाबा रामदेव जी ने अपना पहला चमत्कार जो है अपनी माता को दिखाया था। यानी कि इनकी माता जो है घोड़ा बनवा के लाती है, दर्जी से सिलवा के लाती हैं। जैसे ही बाबा रामदेव जी घोड़े पे बैठते हैं, वो घोड़े पे बैठ के उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके जो भक्त हैं इनको क्या चढ़ाते हैं? कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर है कि बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, तथा कामड़िया पंथ की औरतें बाबा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। फिर है कि बाबा रामदेव जी ने भेदभाव व छुआछूत का विरोध किया था। बाबा रामदेव जी ने भेदभाव और छुआछूत का क्या किया था? विरोध किया था। जस्ट ए मिनट। एक मिनट रुकिएगा। देते हैं कि बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ की जो औरतें हैं वो बाबा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली जो नृत्य की हम बात करें कि जो 13 ताली नृत्य है वो मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? देखो, 13 ताली जो नृत्य है वो मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? रुणेचा या फिर पाली, रुणेचा और पाली में। कहाँ पर किया जाता है? रुणेचा और पाली में किया जाता है। रुणेचा और पाली में ये किया जाता है। और इनका जो 13 ताली नृत्य है, इसका उद्भव जो है, उद्भव की बात करें तो ये पाली गांव से, पाली डिस्ट्रिक्ट से माना जाता है, ठीक है। 13 ताली जो नृत्य हैं वो इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था, अतः 13 ताली नृत्य जो है कौन करती हैं? कामड़िया जाति की महिलाएं करती है। कौन करती हैं? कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं, ठीक है। 13 ताली से नाम है कि 13, यानी कि इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। कितने मंजीरों का प्रयोग किया जाता है 13 ताली नृत्य में? 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से 9 मंजीरे तो कहाँ? दाहिने पैर में बांधे जाते हैं, ठीक है। 13 में से 9 मंजीरे
दाहिने पैर में बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे जो हैं हाथों की कोहनियों में बांधे जाते हैं और 2 मंजीरे हाथों में लेकर उनसे आपस में भिड़ाकर यानी कि टकरा कर क्या उनसे आवाज़ निकाली जाती है। ठीक है, तो 13 ताली नृत्य के बारे में कितनी बातें हो गई। कामड़िया जो जाति की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। अगर 13 ताली नृत्य के उद्भव की बात करें तो ये पाली क्षेत्र से माना जाता है। वर्तमान में इसका क्षेत्र की बात करें तो रुणेचा और पाली दोनों को माना जाता है। ठीक है, 13 ताली नृत्य में कितने 13 जो तालियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो मंजीरे ताली यानी कि मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये नृत्य जो है 13 ताली जो नृत्य है वो बैठ कर किया जाता है। 13 ताली नृत्य बैठ कर किया जाता है यानी कि वो मंजीरे बांधने के बाद उनको आपस में टकरा कर उनसे ध्वनियाँ निकाली जाती है। ठीक है, जो 13 ताली नृत्य हैं वो पुरुषों के द्वारा तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हुए, तंदूरा, रावण हत्ता, कामायचा वाद्य यंत्र बजाते हुए भी किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य की जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है यानी कि इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई थी, अपनी जो राजस्थान की नृत्यांगना है मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई, जिन्होंने इस डांस को, इस 13 ताली डांस को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई थी। ठीक है, जो मांगी बाई हैं उन्होंने जो अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने इस नृत्य को प्रदर्शित किया था। ठीक है, आई समझ में बात। तो 13 ताली नृत्य के बारे में कितनी सारी बातें बता दी आपको, तो इतना याद कर लेना, आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम बाबा रामदेव जी के बारे में बात करें कि जो बाबा रामदेव जी हैं भेदभाव व छुआछूत का क्या करते थे, विरोध करते थे। क्लियर। फिर है कि बाबा रामदेव जी ने भैरव नामक तांत्रिक का वध करके सातलमेर गांव के लोगों को उनके आतंक से मुक्त करवाया था, यानी कि ये भी एक पर्चा ही था, बाबा रामदेव जी का चमत्कार ही था। फिर बात करें कि बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो क्या थे, कवि भी थे। ये तो हमने बार बार रिपीट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है ये कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। ठीक है, फिर अगर बात करें हमने आगे बात करें हम, इन्होंने 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की क्योंकि ये कवि भी थे। फिर है बाबा रामदेव जी जो एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने मूर्ति पूजावर तीर्थयात्रा का क्या किया था, विरोध किया था। इसीलिए हमें बाबा रामदेव जी की मूर्ति न पूजकर हम क्या पूजते हैं, उनके पगलिया पूजते हैं। क्या पूजते हैं, उनके पगलिया पूजते हैं। फिर है कि बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट बात करें कि रामदेव जी ने अपने जीवन में कुल 24 चमत्कार दिखाए थे। कितने चमत्कार दिखाए थे, 24, जिनमें सबसे पहला चमत्कार अपनी माता जी को दिखाया था। सबसे बड़ा चमत्कार जो है जो मुस्लिम पीर थे उनको दिखाया था, इसीलिए तो उन्होंने बाबा रामदेव जी को पीरों का भी पीर कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि जो बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उनको क्या कहा जाता है, पर्चा कहा जाता है। इनके पर्चे दिए थे, इन्होंने 24 पर्चे दिए थे। तो एग्जाम में पूछ लें कि बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कुल कितने पर्चे दिए थे, तो 24 पर्चे दिए थे। फिर है कि बाबा रामदेव जी ने गांव-गांव जाकर भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों में जंग जागृति फैलाई, जिसे जम्माया जागरण कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी था कि बाबा रामदेव जी के जो भजन होते हैं उसको क्या कहते हैं, जम्मा कहते हैं या जागरण कहते हैं। रामदेव जी ने पोकरण नामक कस्बा अपनी बहन सुगना को दहेज में दे दिया था। स्वयं ने रुणेचा या रामदेवरा नामक कस्बा बसाया था। नेक्स्ट इनके बारे में हम बात करें कि इनका सबसे जो बड़ा पर्चा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देखो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि एग्जाम में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार। ठीक है, इनका जो सबसे बड़ा पर्चा है वो मक्का मदीना से आए 5 मुस्लिम पीरों को दिया था इन्होंने। ठीक है, इसीलिए तो उन्होंने क्या कहा था, इनको पीरों का पीर कहा था कि भाई हम तो पीर हैं, आप क्या हैं, पीरों के पीर हैं। और सबसे अंतिम पर्चा किसको दिया था, हड़बू जी को। सबसे अंतिम पर्चा किसको दिया था, हड़बू जी को दिया था जो इनके मौसेरे भाई थे। ठीक है, उनको रतन कटोरा और जो छड़ी हैं वो दी थी। फिर इन्होंने अपना पहला पर्चा अपनी माता को दिखाया था। इसकी बात हम कर चुके हैं कि इनकी माता ने इनके लिए कपड़े का घोड़ा सिलवाया था दर्जी से, और जैसे इनको दिया ये घोड़े पे बैठ के उड़ गए थे। फिर है कि रामदेव जी ने रुणेचा नामक स्थान पर राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। पूछ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, राम सरोवर तालाब का निर्माण किसने करवाया, बाबा रामदेव जी ने करवाया था। नेक्स्ट अगर बात करें इनके बारे में हम कि रामदेव जी ने 5 पीपली नामक स्थान पर मक्का मदीना से आए 5 मुस्लिम पीरों को चमत्कार दिखाया था। कौन से स्थान पर, पंचपीपली में, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 5 पीपली नहीं, पंचपीपली। पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का मदीना से आए मुस्लिम पीरों को क्या दिखाया था, चमत्कार दिखाया था। इन मुस्लिम पीरों ने रामदेव जी को रतन कटोरा और सोवन छड़ी क्या की थी, भेंट की थी। रतन कटोरा और सोवन छड़ी भेंट की थी, जो बाबा रामदेव जी ने अंतिम जो पर्चा दिखाया था अपना हड़बू जी को, उनको दे दिया था। फिर हम बात करें बाबा रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत
1458 या 1462 को रामसरोवर तालाब की पाल पर जीवित समाधि ली थी। कैसी समाधि ली थी भाई? जीवित समाधि ली थी इन्होंने। ठीक है। फिर एक था इनसे एक दिन पहले डालीबाई, जो इनकी शिष्या भी थी और इनकी धर्म बहन भी थी, डालीबाई, जिन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट अगर बात करें इनके बारे में हम, कि रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो रामदेवरा पोकरण जैसलमेर में है, जिनको हम रोनेचा कहते हैं, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है बाबा रामदेव जी का। यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना, ठीक है, का सबसे बड़ा मेला है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? तो बाबा रामदेव जी के मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है। ये जातियों में भेदभाव नहीं करते थे, इसलिए इनको सद्भावना, इनके मेले को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, और साथ ही मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है। फिर है कि रामदेव जी ने मंदिर का निर्माण, रामदेव जी के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहाँ पर? जो रामदेवरा पोकरण जैसलमेर है उसका निर्माण किसने करवाया? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है। तो इस जो क्लास है, इस क्लास की हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, खासकर राजस्थान की एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। तो नोट डाउन करना इनको, और क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए तो मुझे बताना ज़रूर कि हाँ मैडम आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। नेक्स्ट अगर इनके बारे में बात करें कि जो रामदेव जी के जो अन्य मंदिर हैं, इनके अन्य इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनके अन्य इम्पोर्टेंट मंदिर हैं, पहला है जूनागढ़ गुजरात में है, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। कहाँ पर है? जूनागढ़ राजस्थान में, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। दूसरा खुंडियास अजमेर में है, इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। यानी कि जूनागढ़ को तो भारत का छोटा कहते हैं और खुंडियास को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। फिर है उंडू काश्मीर शिव तहसील जो बाड़मेर है, यह मंदिर पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसकी क्या विशेषता है? कि यह मंदिर पीले पत्थरों से बना हुआ है। फिर है मसूरिया जोधपुर है, यहाँ पे बालीनाथ की गुफा व समाधि है। बालीनाथ कौन थे? इनके गुरु जो थे ना, बालीनाथ। ठीक है। इसीलिए जो मसूरिया जोधपुर है बाबा रामदेव जी का बड़ा मंदिर है, यहाँ पर बालीनाथ की गुफा और समाधि दोनों है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइनें थी केवल वही की है। ठीक है। आपको भी पता है हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास देती रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।